दीप बनने के लिए आग में जलना होगा, लक्ष्य पाने के लिए राह में चलना होगा। परोपकार की गंगा के अवतरण के लिए हिमालय जैसी तपस्या में पिघलना होगा। हेलो दोस्तों, अपने फ़ायदे के लिए किसी का फ़ायदा करना सिर्फ एक सौदा होता है, मगर बिना किसी अपने फ़ायदे के किसी और का फ़ायदा करना ही परोपकार होता है। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर अपने विचार, अपनी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है परोपकार। तो आइए सुनते हैं। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकले। उन्होंने रास्ते में एक निर्धन गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। उसे देखकर अर्जुन को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस ब्राह्मण को सोने की मुद्राएं दी, एक पोटली भरकर, और उनसे विदा ली। जिसे पाकर ब्राह्मण बहुत ही खुश होकर अपने भविष्य के नए नए सपने देखकर कि इतने सारी स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिल गईं, ऐसे खुशी में वह अपने घर की ओर जा रहा था लौटकर। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। रास्ते में एक लुटेरे ने उससे उनकी वह स्वर्ण मुद्रा जिस पोटली में थी, वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। यानी जब उसकी स्वर्ण मुद्राएं छिन गई तो उसको कुछ और काम नहीं था, वो दोबारा भीख ही मांगने लगा। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने उससे इसका कारण पूछा कि कल मैंने आपको एक पोटली सोने की मुद्राएं दी थीं, आप फिर भी आज भीख मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण ने अपनी सारी बात उनको बता दी कि कल रास्ते में जाते में वो पोटली मुझसे एक चोर ने छीन ली। ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन को उस पर फिर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक मूल्यवान माणिक दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। उन्होंने उस मणिक को कोई चोर चुरा ना ले, इस डर के मारे उसे घड़े में छुपा दिया कि इस घड़े को कोई यूज़ नहीं करता है, तो इसमें ही मैं रख देता हूँ। किंतु उसका दुर्भाग्य, दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे तो नींद आ गई। और इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी जल के लिए एक घड़ा लेकर जाने लगी, किंतु उसका जो घड़ा था जिसमें वो पानी लाती थी, वह फूट गया। उसने सोचा कि घर में एक पुराना घड़ा तो पड़ा ही है, उसे ले आती हूँ। वह घर गई और उसी घड़े को पुराने को उठा के पानी लेने के लिए चली गई जिसमें उसने माणिक रखा था। उसने जैसे ही घड़े को नदी में डुबोया, माणिक भी जल की धारा के साथ ही बह गया। उसने घड़े के अंदर ध्यान नहीं दिया। उसने उसे जैसे ही पानी में डुबोकर साफ करने की कोशिश की, वो माणिक उसका बह गया। ब्राह्मण को जब यह पता चला तो उसे अपने भाग्य को कोसता हुआ वो फिर भिक्षावृत्ति में ही लग गया कि जैसे तैसे वो माणिक मिला था वह भी खो गया। अब चलो भीख ही मांगता हूँ, कुछ तो काम करके अपने घर परिवार का भरण पोषण करना ही था। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर से उसे ऐसी गरीबी अवस्था में भीख मांगते हुए देखा तो उन्होंने फिर पूछा कि भाई अब क्या हुआ। उसने अपनी सारी बात उन्हें बता दी अर्जुन को। वो बड़े हताश हुए। वो मन ही मन सोचने लगे कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई, क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दे दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा कि प्रभु, मैंने तो इतनी मुद्राएं और माणिक दिया था, इस बेचारे ब्राह्मण की गरीबी तब ना मिट सकी, तो आपके 2 पैसे से इसका क्या भला होगा? आपने इसे कुल 2 पैसे ही दिए हैं। यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा भर दिए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम इस ब्राह्मण के पीछे पीछे जाओ और देख कर आओ, तब आकर मुझे बताना। रास्ते में ब्राह्मण चल दिया और पीछे पीछे अर्जुन भी उसके चल रहे थे। रास्ते में ब्राह्मण ने सोचा कि पता नहीं 2 पैसे से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आ सकता। प्रभु ने
इतना तुच्छ दान मुझे क्यों दिया है। चलो फिर भी प्रभु की जैसी इच्छा। वह ये सोचता हुआ जा रहा था। ऐसा विचार करता हुआ जब वो जा रहा था तो उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई है और वह छूटने के लिए तड़प रही थी जाल में। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से तो पेट की आग नहीं बुझेगी, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। कम से कम इसके प्राण तो बच जाएंगे। यह सोचकर उसने 2 पैसे में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में पानी भरा और मछली को नदी में छोड़ने के लिए चल पड़े। तभी मछली के मुंह से कुछ निकला। उसने बड़े ध्यान से देखा कि क्या है मछली ने निकाला अपने मुंह से। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा कि यह वही माणिक था जो घड़े में उसने छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश उस लुटेरे जो उसके पैसे लेके भागा था, वह लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थीं। अब जब वो माणिक को देखकर चिल्ला रहे थे कि मिल गया, मिल गया, उसने ब्राह्मण को चिल्लाने का सुना और उसे लगा कि वो जो चिल्ला रहा है वो मुझे देखकर चिल्ला रहा है। अब लुटेरा डर गया। उसने सोचा ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है इसलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर यह दरबार में उसकी शिकायत कर देगा। इससे डरकर वह ब्राह्मण से रोता हुआ क्षमा मांगने लगा। उसने उसके पैर पकड़े और कहा, ब्राह्मण जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी जो मुद्राओं की पोटली लूटी थी मैं आपको वापस कर दूंगा, आप मेरी शिकायत राजा से ना करें। यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हो गए। अर्जुन बोले, प्रभु ये कैसी लीला है, जो कार्य थैली भर सोने की मुद्राएं न कर सकी, जो मूल्यवान माणिक न कर सका, वह आपके 2 पैसे ने कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भरकर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया तब उससे मात्र उसके सुख के विषय में सोचा, उसने सिर्फ अपने विषय में सोचा। किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है, जब आप दूसरों के दुख के बारे में सोचते हैं, जब आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तभी आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होता है। जब हम दूसरों पर परोपकार करते हैं और परोपकार करने के बाद जो खुशी हमारे दिल को होती है, वही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। अगर आपको मेरा ये आर्टिकल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि और भी इन प्रेरणादायक कहानियों से शिक्षा ले सकें। धन्यवाद।